नचिकेता एक छोटा सा बालक था। वो बहुत क्यूरियस था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे कि वो हर चीज को समझना चाहता हो, हर बात पे क्वेश्चन करता था। चाहे वो कोई छोटी सी बात हो या कोई बड़ी, नचिकेता हमेशा जानना चाहता था कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है। उसके मन में बहुत से क्वेश्चंस थे। वो अक्सर सोचता था कि जीवन का असली मतलब क्या है और हम यहाँ क्यों हैं। एक दिन उसके पिता ने यज्ञ किया। यज्ञ एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान था, जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान दिया जाता था। यज्ञ में सब कुछ दान करना था। यह एक परंपरा थी कि यज्ञ के दौरान अपनी सबसे कीमती चीजें दान की जाएं, ताकि देवता प्रसन्न हों और आशीर्वाद दें। नचिकेता ने देखा कि उसके पिता बीमार और कमजोर गाय दान कर रहे हैं। ये गायें इतनी कमजोर थीं कि वे मुश्किल से खड़ी हो पा रही थीं। नचिकेता को यह पसंद नहीं आया। उसे लगा कि यह सही नहीं है। उसने सोचा कि अगर दान करना है तो कुछ अच्छा और उपयोगी दान करना चाहिए। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? यह सवाल सुनकर उसके पिता चौंक गए। नचिकेता का यह सवाल बहुत गहरा था और उसके पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके पिता ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, बेटा, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारे सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। नचिकेता ने ठान लिया कि वह सच्चाई की खोज करेगा। उसने निश्चय किया कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। और इस तरह नचिकेता की यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक भी थी। वह जानना चाहता था कि जीवन का असली अर्थ क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है। नचिकेता ने ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। उसने अपने मन को शांत किया और अपने अंदर की आवाज को सुना। धीरे धीरे उसे अपने सवालों के जवाब मिलने लगे। नचिकेता की जिज्ञासा और उसकी खोज ने उसे एक नई दिशा दी। उसने सीखा कि सच्चाई की खोज कभी खत्म नहीं होती और हर सवाल का जवाब हमारे अंदर ही छिपा होता है। अंत में नचिकेता अपने घर वापस आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह अब एक समझदार और ज्ञानी बालक बन चुका था। उसकी जिज्ञासा ने उसे एक नई पहचान दी थी। उसके परिवार ने उसे गर्व से गले लगाया। नचिकेता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिज्ञासा और सच्चाई की खोज हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नचिकेता के सवाल से उसके पिता गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यमराज को दान करूंगा। नचिकेता अपने वचन के पक्के थे। वो यमराज के घर पहुंचे। यमराज घर पे नहीं थे। नचिकेता 3 दिन तक भूखे प्यासे यमराज का वेट करता रहा। यमराज वापस आए तो उन्हें नचिकेता पे दया आ गई। नचिकेता की तपस्या और उसकी निष्ठा ने यमराज को प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि यह बालक अपने पिता के प्रेम और सम्मान के लिए कितना समर्पित है। उन्होंने कहा, बालक, तुमने मेरा आदर किया है। तुम्हारी भक्ति और साहस ने मुझे प्रसन्न किया है। इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देने का निर्णय लिया है। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। सोच समझकर अपने वरदान मांगो, क्योंकि ये वरदान तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। नचिकेता ने कहा, मेरा पहला वरदान है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद वे बहुत दुखी और क्रोधित हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि उनका हृदय शांत हो जाए और वे मुझे फिर से अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। यमराज ने उसे वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा पहला वरदान पूरा होगा। तुम्हारे पिता का क्रोध शांत हो जाएगा और वे तुम्हें फिर से अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे। तुम्हारे पिता का प्रेम और स्नेह तुम्हारे प्रति फिर से जागृत होगा। नचिकेता ने यमराज का धन्यवाद किया और अपने अगले वरदान के बारे में सोचने लगा। उसने महसूस किया कि यमराज का प्रेम और दया उसके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए हैं। नचिकेता ने अपने दूसरे वरदान के लिए यमराज से कहा, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह वरदान भी पूरा होगा। यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान का वरदान दिया, जिससे नचिकेता को जीवन और मृत्यु के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ। नचिकेता ने यमराज का फिर से धन्यवाद किया और अपने तीसरे वरदान के बारे में सोचने लगा। नचिकेता ने कहा, मेरा तीसरा वरदान है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। यमराज ने कहा, तुम्हारा यह वरदान भी पूरा होगा। इस प्रकार नचिकेता ने यमराज से 3 वरदान प्राप्त किए और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। नचिकेता ने अपना दूसरा वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे यमराज, मुझे स्वर्ग की अग्नि का रहस्य बताइए। यमराज ने उसे अग्नि विद्या का ज्ञान दिया। नचिकेता ने ध्यान से सुना और समझा। मृत्यु का रहस्य, तीसरा प्रश्न।
अब नचिकेता ने अपना तीसरा क्वेश्चन पूछा, हे यमराज, मृत्यु के बाद क्या होता है? यह रहस्य मुझे बताइए। यह प्रश्न सुनकर यमराज घबरा गए। यह रहस्य किसी को नहीं बताना था। यमराज ने नचिकेता को बहलाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि नचिकेता को भौतिक सुख सुविधाओं का लालच देकर अपने सवाल से हटा सकते हैं। उन्होंने कहा, तुम यह क्वेश्चन मत पूछो। यमराज ने नचिकेता को समझाने की कोशिश की कि यह सवाल बहुत कठिन और गूढ़ है। मैं तुम्हें धन, वैभव, सुंदर स्त्रियां सब कुछ देता हूं। यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रकार के भौतिक सुखों का प्रस्ताव दिया, लेकिन नचिकेता अडिग रहे। नचिकेता ने कहा, मुझे इन सब चीजों की इच्छा नहीं है। उसने स्पष्ट कर दिया कि उसकी प्राथमिकता भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक ज्ञान है। मुझे तो बस ज्ञान चाहिए। नचिकेता ने यमराज से कहा कि वह केवल सत्य और ज्ञान की खोज में है। उसकी दृढ़ता और समर्पण ने यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने नचिकेता की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि क्या नचिकेता वास्तव में ज्ञान के लिए इतना दृढ़ है। यमराज ने नचिकेता से कहा, यदि तुम सच में ज्ञान चाहते हो तो तुम्हें धैर्य और समर्पण दिखाना होगा। नचिकेता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूं। उसकी दृढ़ता और समर्पण ने यमराज को प्रभावित किया। अंततः यमराज ने नचिकेता को आशीर्वाद दिया और उसे ज्ञान का मार्ग दिखाया। नचिकेता की परीक्षा सफल रही और उसने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की। नचिकेता की दृढ़ता देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, नचिकेता, तुम सच्चे ज्ञान के भूखे हो। यमराज ने उसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है, मृत्यु तो सिर्फ शरीर का नाश है। नचिकेता को अमरता का ज्ञान प्राप्त हुआ। वो संसार में वापस आ गए। उन्होंने लोगों को यह ज्ञान बांटा। नचिकेता की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खोज से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। नचिकेता की कहानी आज भी हमें इंस्पायर करती है। यह कहानी हमें बताती है कि जिज्ञासा और साहस से हम बड़े से बड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें जीवन और मृत्यु का सही अर्थ समझाती है।